असलम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? होप कि ठीक होंगे। और इस एपिसोड का आगाज़ इस सीन से होता है जहां पर काफ़ी डाकू मारे जाते हैं और कुछ डाकू ज़ख्मी हालत में अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद अलमेला खातून कहती है कि अब अरतुगरुल से बात करने का वक्त हो गया है। उसके बाद वो लोग वहां से रवाना हो जाते हैं और दूसरी तरफ काई कबीले में रेस के लिए सब लोग तैयार खड़े होते हैं। उसके बाद एक सिपाही हवा में तीर चलाता है तो सब लोग भागने लगते हैं और इस तरह से रेस का आगाज हो जाता है। काई कबीले में मौजूद तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन सब लोगों का हौसला अफजाई कर रहे होते हैं जो इस रेस में भाग रहे होते हैं। और गुंदूज भी मुसलसल बुलंद आवाज में कह रहा होता है, जल्दी करें बाबा, जल्दी करें। इस तरह से अरतुगरुल ये रेस जीत जाता है। गुंदूज कहता है कि आप बहुत मजबूत हैं बाबा, आप हर बार जीत जाते हैं। उस पर अरतुगरुल कहता है कि तुम भी बड़े होकर इसी तरह बनोगे। उसके बाद अरतुगरुल अपने सिपाहियों के साथ मिलने लगता है। इतने में एक सिपाही आकर अरतुगरुल से कहता है कि बाहर बाजार वाली अलमेला खातून आपसे मिलने आई है। ये सुनकर सब लोग पहले तो हैरान हो जाते हैं। उसके बाद अरतुगरुल कहता है कि चलो देखते हैं उसका क्या काम है यहाँ पर। इतने में एक तेज रफ्तार घोड़सवार जंगल में आ रहा होता है। रास्ते में गवर्नर किर्तियोस के कुछ आदमी खड़े होते हैं। लियोन के घोड़े का खुर खराब हो जाता है, वो उसे देख रहा होता है। इतने में वो आदमी आकर वहां पर खड़ा हो जाता है। किर्तियोस के आदमी बार बार उसे पूछते हैं कि कौन हो तुम। वो कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद वो कहता है कि सिपाहियों, हमला करो और इसे मार दो। उसके बाद वो लड़ते लड़ते लियोन को काबू कर लेता है। दूसरी तरफ अरतुगरुल उस खातून से पूछता है तो वो कहती है कि हमारे काफिले पर डाकुओं ने हमला किया है। उस पर अरतुगरुल कहता है कि वम्शी काफी वक्त से हमारा सामना नहीं हुआ डाकुओं से, तो फिर ये अचानक कैसे आ गए हैं। उस पर वम्शी कहता है कि सिपाही गश्त पर तैनात हैं और रास्ते साफ हैं। उस पर अलबेला का एक आदमी कहता है कि लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अरतुगरुल गुस्से में उठ जाता है। उसके बाद वो खातून कहती है कि हम आपके दावत पर यहाँ पर आए थे। हमने सुना था कि ये इलाका बिल्कुल महफूज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत से लोग मारे गए और हमारा बहुत सारा माल लूटा गया है। क्या आप हमें डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ देंगे? ये सुनकर हलीमा गुस्से में कहती है कि खातून, मुंह संभाल कर बात करें। आप हक में आला से बात कर रही हैं। आपको नहीं पता कि आगे कौन है। इंशाल्लाह अरतुगरुल साहब खुद ये मामला बहुत जल्द ठीक कर लेंगे। अरतुगरुल उसे यकीन दहानी कराता है। उस आदमी को लेकर गवर्नर के पास पहुंच जाते हैं जो कि दर हकीकत नौजवान होता है। गवर्नर कहता है कि तुम अरतुगरुल के बारे में मुझे क्या बताना चाहते हो। उस पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो तो उसके पहले अपने इर्द गिर्द नजर रखो। दूसरी तरफ अरतुगरुल उसके सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमला होता है। वहां पर पहुंचकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगते हैं। अब्दुर्रहमान भागते हुए आकर कहता है कि उस तरफ खून के कुछ निशानात हैं। उसके बाद अरतुगरुल उसके सिपाही उस तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान खेमे में साऊजी के साथ मौजूद होती है। इतने में उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो चीखने लगती है तो हैमा खातून उसे देख लेती है और कहती है कि घबराओ नहीं मेरी बेटी, ये तो खुशी की बात है, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। वहां पर कुछ डाकू मौजूद होते हैं। अरतुगरुल और उसके सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। लड़ते लड़ते वो लोग सारे डाकुओं को मार देते हैं। एक डाकू शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अरतुगरुल उससे पूछता है कि कौन हो तुम और मेरे इलाके में किस तरह से तुम लोग दाखिल हुए हो। उस पर वो कहता है कि हमें एक आदमी ने बताया था कि ये काफिला जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा माल है। उस पर अरतुगरुल कहता है कि कौन है वो आदमी। उस पर वो डाकू कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था। उसके बाद वो वहां पर मर जाता है। मारिया गवर्नर को हाथ से पकड़कर कमरे में लेकर आती है और उसे एक लिबास दिखाकर कहती है कि देखो मैं कुस्तुनतुनिया से आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। गवर्नर गुस्से से कहता है कि क्या तुम्हारे ताल्लुकात सादतीन कोपैक के साथ भी थे। ये सुनकर मारिया कहती है कि आप ठीक तो हैं, ये क्या कह रहे हैं आप। उस पर वो गवर्नर कहता है कि मुझे मजीद बेवकूफ़ मत बनाओ। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी औरत होकर मेरे साथ ऐसा किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने मेरी तमाम अहम मालूमात को पैक को दिए हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। उस पर मारिया कहती है कि ये सब झूठ है। मैंने हमेशा आपको सच्चे दिल से चाहा और वफादार रही हूँ। उसके बाद मारिया मेज से एक खंजर उठाकर गवर्नर पर हमला करने की कोशिश करती है तो गवर्नर वही खंजर निकालकर उसके सीने में मार देता है। इस तरह से मारिया यहाँ पर मर जाती है।
अहमद एक गार में अरतुगरुल उसके सिपाहियों के साथ मिलने आता है। उन्हें तमाम अहम मालूमात देने के बाद बताता है कि इस वक्त गवर्नर के फौज का इंचार्ज कोई और है। अरतुगरुल पूछता है कि कौन है वो। उस पर अहमद कहता है कि मुझे कुछ खास नहीं पता, बस इतना पता है कि उसका नाम नोयान है। जैसे अहमद नोयान का नाम लेता है तो अरतुगरुल उसके सिपाही नोयान का नाम सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। मंगोल अपने रवायती अंदाज में एक जगह पर मौजूद होते हैं। उनमें वो खातून भी मौजूद थी जो कि होनली बाजार में अरतुगरुल के पास आई थी, जिसका नाम अलमेला खातून है। दर हकीकत वो खातून नोयान की बहन है जिसका नाम आलम गोया है, जो कि अरतुगरुल से इंतकाम लेने के लिए होनली बाजार गई थी। वो लोग एक कब्र के करीब बहुत ही अजीबोगरीब चीजें कर रहे होते हैं। इतने में एक शख्स कब्र से बाहर आता है जो कि दर हकीकत नोयान होता है। उसके बाद आलम गोया उसकी तलवार चूमती है। उसके बाद नोयान कहता है कि आओ मेरी बहादुर बहन। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर मिलते हैं। उसके बाद नोयान अपनी बहन से पूछता है कि जिस चीज की तरबियत दी थी मैंने तुम्हें, तुमने क्या किया है। उसके बाद वो उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने न सिर्फ होनली बाजार बल्कि अरतुगरुल के कबीले और उसके खेमे तक रसाई हासिल कर ली है। दूसरी तरफ गार में सब लोग नोयान का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होते हैं। तुर्गत कहता है कि अचानक ये कहाँ से आ गया। उस पर बमसी कहता है कि सरदार वो तो बहुत पहले मर चुका था। उसके बाद अरतुगरुल के जहन में वो ख्याल आता है जब वो नोयान को मार रहा होता है और अचानक उसका भाई सुनकर तकिन जख्मी हो जाता है। अरतुगरुल कहता है कि जब मैं उसे मार रहा था तो अचानक मेरा भाई जख्मी हो गया था। मैंने उसे जख्मी हालत में वहीं पर छोड़ दिया था। उस वक्त मैं नोयान को सिर्फ जख्मी करके आ गया था, मैं उसे मार नहीं सका था। तुर्गत कहता है कि भाई अब उसका हदफ सिर्फ आप होंगे। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ में याद मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।